नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नितिन भाटिया है और मेरे YouTube चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो ब्लॉग हिंदी में है और ये सुनकर आपको बहुत ही आश्चर्य और हैरानी हो रही होगी, क्योंकि अब तक मैंने जितने भी वीडियो ब्लॉग्स YouTube पे पोस्ट किए हैं वो सब अंग्रेज़ी में थे। लेकिन पिछले कुछ समय से मुझे अपने दर्शकों और पाठकों से अनुरोध और निवेदन मिल रहा था कि क्यों ना मैं अपने वीडियो ब्लॉग्स हिंदी में बनाऊं, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों तक पहुंच सकूं। तो आपका आदेश सर आंखों पर, और आज का जो ये हिंदी में वीडियो ब्लॉग है ये उसी दिशा में एक प्रयास है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो ब्लॉग हिंदी में बहुत पसंद आएगा और आप इसी तरह मुझे प्रोत्साहन और सराहना करते रहेंगे। तो आज हम जिस विषय पे चर्चा करने वाले हैं उस विषय का नाम है कि आप 0% ब्याज पे कैसे कर्जा ले सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे संभव है, 0% ब्याज पे मुझे कौन कर्जा देगा या मैं कैसे किस तरह से लोन लूँगा। पर ये पूरी तरह संभव है, वो हम आज इस वीडियो ब्लॉग में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ पे मैं छोटी अवधि के कर्जे की बात कर रहा हूँ। छोटी अवधि मतलब 30 दिन से लेके 52 दिन तक के कर्जे की बात हो रही है। तो आप इसी अवधि के कर्जे को 0% ब्याज पे ले सकते हैं। अगर आपको वैसे किसी कर्जे की ज़रूरत होती है तो आप सबसे पहले आपके दिमाग में आता है कि क्यों ना मैं पर्सनल लोन लूँ या अपने क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट, उसकी क्रेडिट लिमिट के अगेंस्ट मैं लोन लूँ। पर वो जो कर्जे हैं उसके अंदर आपको जो ब्याज देनी पड़ती है वो 10% से 12% तक ब्याज देनी पड़ती है। लेकिन ऐसा भी संभव है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट को यूज़ करके आप कर्जा लें और उसके ऊपर आपको कोई भी ब्याज ना देनी पड़े। तो यही विषय आज हम इस वीडियो ब्लॉग में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पहले ज़माने में क्या होता था कि हम लोगों को अगर कभी भी किसी पैसे की ज़रूरत पड़ती थी या कुछ कर्जे की ज़रूरत पड़ती तो सबसे पहले हम अपने दोस्तों या रिश्तेदारों के पास जाते थे। पर अब ये जो ट्रेंड है ये आज के ज़माने में ख़त्म हो गया है। आज के ज़माने में मैंने कभी नहीं देखा कि कोई किसी के पास या किसी दोस्त के पास या रिश्तेदार के पास कुछ पैसे लेने जाए। अगर आप ऐसा करेंगे तो लोगों को लगेगा कि आप किसी भयानक वित्तीय संकट में हैं या आपको पैसे की बहुत सख्त ज़रूरत है, और ऐसा कोई भी नहीं दिखाना चाहेगा। तो इसलिए आज के ज़माने में अगर मुझे पैसे की ज़रूरत है या मुझे किसी छोटी अवधि के कर्जे की ज़रूरत है तो मैं सोचूंगा कि मैं किस तरीके से बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ये कर्ज़ा ले सकूं। अब ये कर्ज़ा आपको किस लिए चाहिए? कई बार ऐसा होता है कि आपको ईएमआई की डेट आ रही है, होम लोन की ईएमआई आपको पे करनी है, तो उसकी डेट नज़दीक आ रही है पर उस समय आपके पास पैसे नहीं होते। ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसे नहीं होते, पर आपके जो पैसे हैं वो हो सकता है कहीं पे लॉक हो। आपने मान लीजिए पीपीएफ में डाले हुए हैं, वो 15 साल के लिए लॉक हैं, आप वो निकाल नहीं सकते या 7 साल बाद ही निकाल सकते हैं। या कोई आपकी ऐसी इन्वेस्टमेंट है आप उसको तोड़ना नहीं चाहते, हो सकता है उसके ऊपर आपको कैपिटल गेन टैक्स लगे। तो आप सोचते हैं कि ये जो छोटी अवधि का कर्जा है या ये जो मुझे अमाउंट चाहिए कर्जे के लिए, इसको मैं किसी तरीके से ले लूं ताकि मैं उसको 30 से 35 या 50 दिन 52 दिन के अंदर मैं उसको वापस कर सकूं। कई बार होता है क्रेडिट कार्ड बिल की डेट आती है लेकिन आपके जो तनख्वाह होती है वो ख़त्म हो चुकी होती है, तो आप क्रेडिट कार्ड का बिल कैसे पे करें। और कई बार एकदम अचानक ज़रूरत पड़ जाती है पैसे की, किसी की बीमारी की वजह से या कई और कारण भी हो सकते हैं। तो इसलिए आपको छोटी अवधि के कर्जे की कई बार ज़रूरत पड़ती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कुछ घर के सामान की ज़रूरत पड़ जाती है। मान लीजिए मेरा एलईडी टीवी है, वो ख़राब हो गया, अब मुझे 70,000 या 60,000 रुपये का नया एलईडी टीवी खरीदना है। तो उस समय मैं क्या करूं? मुझे कहीं से छोटी अवधि की कर्जे की ज़रूरत है ताकि मैं अगले महीने जब मुझे तनख्वाह मिलेगी तो मैं वो कर्जा चुका सकूंगा। तो इन्हीं सभी जो परिस्थितियां हैं, इन्हीं सभी परिस्थितियों से निपटने के लिए आज हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे आप 0% ब्याज पे कर्जा ले सकते हैं। इसके लिए आपको 3 शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी। अगर ये 3 शर्तें आप पूरी नहीं कर पाएंगे तो आप छोटी अवधि का 0% ब्याज पे कर्जा नहीं ले पाएंगे। सबसे पहली शर्त यह है कि आपके पास क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, क्योंकि उसके बिना आप ये कर्जा नहीं ले सकते। दूसरी शर्त यह है कि आपके क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है वो 3.33 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए। इसका कारण यह है कि जो आपकी क्रेडिट यूटिलाइजेशन है वो 30% से ज़्यादा नहीं जा सकती। तो मान लीजिए अगर आपको 1 लाख रुपए के कर्जे की ज़रूरत है तो आपके अगर क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3.33 लाख है तभी आप उसमें से 1 लाख रुपए निकलवाइए। नहीं तो क्या होगा कि आपकी जो क्रेडिट रिपोर्ट है उसके ऊपर उसका एक नेगेटिव असर पड़ेगा। तो ये ज़रूरी है कि आपके क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है वो 3.33 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए। और तीसरी शर्त यह है कि जो आपका मोबाइल वॉलेट है वो KYC कंप्लायंट होना चाहिए।
समझिए। केवाईसी करने से क्या है कि आपके जो वॉलेट से पैसा निकालने की जो लिमिट है वो 20,000 से 1 लाख हो जाती है। अभी मार्केट में बहुत सारे मोबाइल वॉलेट्स हैं। जो मोबाइल वॉलेट कंपनियां हैं उनको पता है कि जो हमारे ग्राहक हैं या जो हमारे यूज़र हैं वो इस लूप होल का फ़ायदा उठाते हैं। तो कुछ कंपनियों ने ऑलरेडी जो बैंक विड्रॉल की लिमिट है वो कम करके 20,000 कर दिया है, पर कुछ मोबाइल वॉलेट अभी भी आपको दिन में 1 लाख रुपए तक निकालने की आज़ादी देते हैं। तो आप कोई ऐसा मोबाइल वॉलेट ढूंढिए कि जहाँ पे केवाईसी कंप्लायंट मोबाइल वॉलेट से आप 1 लाख रुपए निकलवा सकें। अब जब आपने ये तीनों शर्तें पूरी कर ली तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैं 0% ब्याज पे कैसे कर्जा ले सकता हूँ। उसके लिए सबसे पहले एक चीज़ और जाननी ज़रूरी है कि जो केवाईसी कंप्लायंट मोबाइल वॉलेट है उसमें आप 1 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं रख सकते। तो कर्जे की जो लिमिट है वो 1 लाख तक ही रहेगी मैक्सिमम, और वो भी आपको देखना पड़ेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आपका मोबाइल वॉलेट प्रोवाइडर है वो आपको 1 लाख का जो मोबाइल वॉलेट का बैलेंस है उसको बैंक में निकलवाने की इजाज़त देता है या नहीं। अगर वो इजाज़त कई मोबाइल वॉलेट्स में 20,000 तक की है तो ये आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो पहला स्टेप ये है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड से जितना आपको कर्जे की ज़रूरत है क्रेडिट लिमिट का यूज़ करते हुए उतना अमाउंट आप अपने मोबाइल वॉलेट में ऐड कर दीजिए। मान लीजिए मुझे 1 लाख रुपए की ज़रूरत है और मेरा मोबाइल वॉलेट जो है वो मुझे 1 लाख रुपए अपने बैंक में निकलवाने की इजाज़त देता है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं अपने क्रेडिट कार्ड से 1 लाख रुपए ऐड मनी के ऑप्शन के थ्रू अपने मोबाइल वॉलेट में ऐड कर दूंगा। अब क्या होगा कि उस अमाउंट को मैं अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूंगा। जो मोबाइल वॉलेट का बैलेंस है उसमें ये ऑप्शन होती है कि आप उसको बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके लिए लगभग सारे मोबाइल वॉलेट प्रोवाइडर कोई भी अमाउंट चार्ज नहीं करते, उसके लिए कोई फीस आपको नहीं देनी पड़ेगी। कुछ हफ्ते पहले एक मोबाइल वॉलेट प्रोवाइडर ने इसके ऊपर 2% का फीस लगाने की कोशिश की थी, पर उन्होंने 2-3 दिन में ये अपनी जो कंडीशन है वो वापस ले ली, क्योंकि बाकी मोबाइल वॉलेट्स ने ये करने से इनकार कर दिया। तो इसमें आप जो लोड करेंगे मनी क्रेडिट कार्ड से मोबाइल वॉलेट में उसके ऊपर भी आपको कोई फीस या चार्ज नहीं लगेगा, और जब उस अमाउंट को आप अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ करेंगे तब उस अमाउंट पे भी कोई चार्ज या फीस नहीं लगेगी। अब क्या होगा कि जब आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ गया अब आप उसको यूज़ कर सकते हैं कर्जे के तौर पे। अब आप सोचेंगे ये कर्जा क्यों है? ये कर्जा इसलिए है क्योंकि आपको ये जो अमाउंट है जब आपके क्रेडिट कार्ड की बिल की ड्यू डेट होगी उससे पहले आपको चुकाना है। तो ये जो है मैक्सिमम आप 52 दिन तक का कर्जा ले सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आप किस दिन पे ये एक्टिविटी कर रहे हैं या किस दिन पे आप ये कर्जा ले रहे हैं। क्योंकि जिस दिन बिल जनरेट होता है उस दिन से और उस जो बिल साइकिल की जो ड्यू डेट होती है वो 52 दिन होती है लगभग सभी क्रेडिट कार्ड्स में। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने बिल जनरेट होने के 10 दिन बाद या 20 दिन बाद या 1 महीने बाद मैंने ये कर्जा लिया तो उसी हिसाब से मेरा जो कर्जे की अवधि है वो कम होती जाएगी। अगर मान लीजिए मैंने 20 दिन बाद लिया तो मुझे अब ये जो कर्जा है ये 32 दिन के अंदर चुकाना है 52 दिन की बजाय। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपकी जो क्रेडिट कार्ड का बिल अगर आपका ड्यू आपने पेमेंट नहीं करी समय पे तो उससे आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो ख़राब हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मुझे ये सब झंझट या परेशानी लेने की क्या ज़रूरत है, जहाँ पे मुझे पेमेंट करनी है मैं वहाँ पे अपने क्रेडिट कार्ड से डायरेक्टली भी पेमेंट कर सकता हूँ। पर यहाँ पे मैं आपको ये क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि ये जो कर्जा है ये उन्हीं सिचुएशंस में काम आएगा जहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं कर सकते। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी सिचुएशन है जहाँ पे मैं क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं कर सकता और मुझे इस तरह के कर्जे की ज़रूरत पड़ सकती है। सबसे पहले ये है कि आप अगर क्रेडिट कार्ड का बिल, मान लीजिए आपके पास 2 क्रेडिट कार्ड है, उसमें मुझे काफ़ी क्वेरीज आती हैं अपने ब्लॉग के ऊपर जहाँ पे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि मैं क्या मेरे पास 2 क्रेडिट कार्ड है, मान लीजिए क्रेडिट कार्ड ए और क्रेडिट कार्ड बी, क्या मैं अपने क्रेडिट कार्ड बी का बिल क्रेडिट कार्ड ए से पे कर सकता हूँ? अगर आप डायरेक्टली करना चाहेंगे तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड का बिल आप या तो सिर्फ चेक से, नेट बैंकिंग से, कैश से या डायरेक्ट ट्रांसफ़र से ही कर सकते हैं। आप क्रेडिट कार्ड से दूसरे क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं पे कर सकते। पर अगर मान लीजिए आप ये वाला जो मैंने आपको मेथड इस वीडियो ब्लॉग में बताया, अगर आप उस मेथड का इस्तेमाल करें और आप अपने एक क्रेडिट कार्ड जो क्रेडिट कार्ड ए है उसकी लिमिट का यूटिलाइजेशन करते हुए आप उस अमाउंट को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लें तो उस अमाउंट से आप अपने क्रेडिट कार्ड बी का बिल पे कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आप क्रेडिट कार्ड ए से अपना क्रेडिट कार्ड बी का बिल पे कर सकेंगे, जो कि वैसे संभव नहीं है।
दूसरा ईएमआई। अब आप ईएमआई कभी भी क्रेडिट कार्ड से नहीं पे कर सकते। कोई भी बैंक आपसे ईएमआई क्रेडिट कार्ड के थ्रू नहीं लेगा। लेकिन अगर आप इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं जो मैंने आपको इस वीडियो ब्लॉग में बताया, तो उस केस में क्या है कि अगर मान लीजिए मेरी 50,000 की ईएमआई अभी ड्यू है, तो मैं क्या करूँगा कि अपने क्रेडिट कार्ड से 50,000 रुपये अपने मोबाइल वॉलेट के बैलेंस में डालूंगा, वो अमाउंट मैं अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर लूँगा और बैंक अकाउंट से मैं अपनी ईएमआई पे कर दूंगा। तो मेरे पास जब भी 30 दिन 50 दिन बाद जब मेरी तनख्वाह आएगी या मेरी सैलरी आएगी, मैं उससे अपना क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर दूंगा। तो उससे क्या होगा कि इनडायरेक्टली आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू अपनी ईएमआई पे कर रहे हैं, जो कि वैसे संभव नहीं है। अब कई जगह और ऐसी हैं जहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसे बच्चों की स्कूल की फ़ीस। बच्चों की स्कूल की फ़ीस कोई भी आपसे क्रेडिट कार्ड से नहीं लेगा, आपको या तो चेक देना पड़ेगा या ऑनलाइन ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो ऐसे सिनेरियो में आपके बैंक अकाउंट में पैसा होना चाहिए। अब मान लीजिए 15 तारीख है महीने की और आपकी सैलरी ख़त्म हो चुकी है, या इस समय आपको पैसों की ज़रूरत है, आपको 40,000 रुपये फ़ीस देनी है, तो आप क्या करेंगे? तो उस केस में आप अपने क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है उसका इस्तेमाल करते हुए अमाउंट को बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे और उस अमाउंट से आप अपने बच्चों की स्कूल की फ़ीस दे सकते हैं। एक और केस होता है जहाँ पे क्रेडिट कार्ड के ऊपर आपको फ़ीस लगती है। यहाँ पे मान लीजिए आप कुछ मार्केट से लेने जाते हैं, वॉशिंग मशीन या टेलीविज़न। अगर आप 60-70 हज़ार रुपये की परचेज़ कर रहे हैं, तो दुकानदार आपको बोलेगा कि आपको 2% या 2.5% तक की आपको फ़ीस देनी पड़ेगी। अगर आप वो फ़ीस नहीं देना चाहते, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि उस अमाउंट को अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करिए और वहाँ से आप या तो उस दुकानदार को ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दीजिए या डेबिट कार्ड के थ्रू या चेक के थ्रू पे कर दीजिए। डेबिट कार्ड या चेक के थ्रू वो लोग कई बार फ़ीस नहीं लेते हैं, या आप उसको कैश में भी दे सकते हैं। तो उससे आप वो जो क्रेडिट कार्ड की 2% या 2.5% फ़ीस लगेगी, आप उसको बचा सकते हैं। अगला है, आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। इसमें आप अपने क्रेडिट कार्ड की मान लीजिए लिमिट का पूरा इस्तेमाल नहीं करते, 30% लिमिट का, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं कि 30% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए लिमिट आपकी यूटिलाइजेशन। तो जितना अमाउंट आपका बच जाता है, मान लीजिए मैं एक क्रेडिट कार्ड यूज़ ही नहीं करता और उसकी जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट है वो 3.33 लाख है, तो मैं 30% तक उसका जो अमाउंट है 1 लाख रुपए मान के चलिए, मैं उसको निकलवा लूँगा। जिस दिन बिल जनरेट होगा मैं उसी दिन निकालूंगा, ताकि मुझे वो अमाउंट जो है 52 दिन बाद पे करना पड़ेगा। अब मान लीजिए मैंने 1 लाख रुपए निकाला, अब वो 1 लाख की मैं या तो छोटी अवधि की फिक्स डिपॉजिट करा दूंगा 40 दिन की, या मैं उस अमाउंट को अपने सेविंग्स अकाउंट में रख लूँगा, या मैं क्या करूँगा कि उसको किसी लिक्विड म्यूचुअल फंड में डाल दूंगा। लिक्विड म्यूचुअल फंड में आपका एनुअल रिटर्न जो है वो 8-1% के आसपास रहता है, और 52 दिन या 50 दिन बाद मैं वो अमाउंट निकाल के उससे मैं अपना क्रेडिट कार्ड बिल पे कर दूंगा। तो उससे क्या होगा कि मुझे 50 दिन तक उसके जो अमाउंट है 1 लाख रुपए, उसके ऊपर लगभग 7 या 8% तक का रिटर्न मैं जनरेट कर सकता हूँ। तो इससे जो आप क्रेडिट कार्ड का जो लिमिट है उसको यूटिलाइज करते हुए आप उसको इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। अब कई बार होता है कि आपको कैश की ज़रूरत पड़ती है, जैसे मैंने बताया कि मान लीजिए अगर आपको कोई सामान खरीदना है, वहाँ हो सकता है आपको कैश की ज़रूरत, या कई और सिनेरियोज़ में जहाँ पे आपको हार्ड कैश की हाथ में ज़रूरत पड़ती है, उस सिनेरियो में भी आप क्या कर सकते हैं, वहाँ आप क्रेडिट कार्ड नहीं यूज़ कर सकते। मान लीजिए मेरे पेरेंट्स हैं, उनको कुछ पैसों की ज़रूरत है, अब वो बुज़ुर्ग हैं, उनको पैसे देने के लिए मेरे पास बैंक अकाउंट, मुझे कैश में देना है पैसा, तो अब अगर कैश में देना है तो उसके लिए मैं क्रेडिट कार्ड अपना यूज़ नहीं कर सकता। तो उस केस में मैं क्या करूँगा कि मैं अपने बैंक अकाउंट में जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट का इस्तेमाल करते हुए मैं मोबाइल वॉलेट के थ्रू उस अमाउंट को बैंक अकाउंट में लेके आऊँगा, वहाँ से मैं बैंक अकाउंट से पैसा निकालूंगा और वो कैश जो है मैं अपने पेरेंट्स को दे दूंगा, और जब बिल की ड्यू डेट आएगी क्रेडिट कार्ड की, तो वो जो अमाउंट मैंने निकाला है उसको मैं पे कर दूंगा। अब इस सारे सिनेरियो में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड का जब बिल की ड्यू डेट है उस डेट पे आप अपना अमाउंट ड्यू जो है वो ज़रूर जमा कराएं। ऐसा ना हो कि आप वो मिस कर दें। अगर आप वो मिस कर देंगे तो उससे आपके क्रेडिट स्कोर के ऊपर काफ़ी नेगेटिव असर पड़ेगा। तो अगर आप वो टाइम पे कर देते हैं तो इस तरह से कर्जा लेने में कोई बुराई नहीं है। आप अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट का इस्तेमाल करिए, उसको अपने मोबाइल वॉलेट में लोड करिए उतना पैसा, वहाँ से मोबाइल वॉलेट से आप अपने बैंक अकाउंट में डालिए, और बैंक अकाउंट से अब आपकी मर्ज़ी है कि आप उस पैसे का कहाँ पे इस्तेमाल करना चाहते हैं।
इस मेथड के ज़रिए आप 0% ब्याज पे 30 से 52 दिन तक का कर्जा ले सकते हैं छोटी अवधि के लिए। और इस कर्जे के ऊपर आपको कोई भी ब्याज नहीं देना। अगर आप पर्सनल लोन लेंगे या आपको किसी और तरीके का लोन लेंगे, वहाँ पे आपकी जो ब्याज दर है वो डबल डिजिट में रहती है, 10 से 12% या किसी केस में 15% तक भी रह सकती है। तो आप वो ब्याज बचा सकते हैं और 0% पे कर्ज लेके आप उसको अपनी छोटे अवधि की ज़रूरतों के लिए यूज़ कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो ब्लॉग बहुत अच्छा लगा। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस वीडियो ब्लॉग को अपने मित्रों और परिजनों के साथ शेयर करें सोशल मीडिया के थ्रू। अगर आपकी कोई भी इस वीडियो ब्लॉग से रिलेटेड कुछ क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन है, वहाँ पे आप अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। मैं आपकी क्वेरी का ज़रूर आंसर करूँगा। ऐसे ही ज्ञानवर्धक और जानकारी से भरपूर वीडियोज़ देखने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब की ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे दिख रही है इस समय। ये वीडियो ब्लॉग देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।